नमस्कार, प्रणाम। आइए, विषय वही, साइकोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान और मनोविज्ञान, इनके आपस की साम्यता, इनका इम्पोर्टेंस, इनकी उपयोगिता या रोल, क्या रोल है दूसरे के साथ, बड़ा आवश्यक विषय है। मैंने कहा ना कि मन और शरीर दोनों का बड़ा स्ट्रांग पार्टिसिपेशन है। शरीर के बिना मन अधूरा है और मन के बिना शरीर अधूरा है। शरीर हो और मन ही गायब हो, क्या होगा? मनो को वृक्ष खड़ा है तो हरे हरे पत्ते नहीं खिल रहे हैं, पुष्प नहीं लग रहे हैं, छाया नहीं दे रहा है, उसकी उपयोगिता खत्म। और मन मन पानी जैसे है, इसको ठहराव चाहिए, कोई स्थान चाहिए। शरीर उसके लिए धारणीय स्थान है। अब बात आगे बढ़ाई दे, बात मन की हो रही है और मनाधिपति चंद्रमा को कहा गया है। पर चंद्रमा जल तत्व है, पर ग्रहणी तारा है, पर जो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है उसको शुक्र कहते हैं। वे शुक्र चंद्रमा का प्रमुख कंपोनेंट ग्रह है, अतः शुक्र को चित्ताधिपति कहते हैं। चित्त मन की गहराई है, मन रूपी समुद्र का जो आंतरिकता है, जो गहराई है, वो चित्त है। चित्त को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। लिखा नहीं, कभी ने लिख दिया ना, या अनुरागी चित्त का गति समझे नहीं किया, या अनुरागी चित्त का गति समझे नहीं कोई, उस चित्त की गति को कोई समझ ही नहीं पाता। विवाह जब होता है तो पढ़ा जाता, सप्तपदी में लिखा जाता ना, तो चित्तम मया चित्तम वाचा वाचम न लोपे। हे प्रिय, तुम्हारा चित्त मेरे चित्त में ऐसा अनुरक्त हो जाए कि हमारी तुम्हारी वाणी में भिन्नता ना हो। खैर, ग्रहों में भी संबंध है। शायद इस और परिवार से हमने परिवार की संरचना सीखी है। परिवार वहां न होता तो परिवार यहां भी ना होता। देखिए ना, सूर्य का पुत्र शनि, चंद्रमा का पुत्र बुध और पृथ्वी का पुत्र शनि, इन ग्रहों में सामंजस्य है। और कार्यों का बंटवारा है, बड़ी मजबूत पूरकता है, अतः संबंध इसी आधार पर स्थापित किया गया है। सूर्य ने कहा कि चलो देखो पुत्र, मैं अब ड्यूटी के दूसरी तरफ जा रहा हूं, तो इधर संभाल ले। सूर्य पश्चिम की तरफ गया, यूरोप की तरफ गया, अमेरिका की तरफ गया, शनि ने संभाल लिया। चलो अब मैं अंधकार हूं, मैं रात्रि हूं, मेरी बारी है। पिता तो घर चले गए। फिर पिता ने कहा देखो भाई, अब मैं इधर आने वाला, तू इधर आ जाए। आई बात है। तो दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, स्वभाव से भिन्न है लेकिन पूरक कंपोनेंट, और भिन्नता ही पूरकता होती है। समानता पूरक नहीं होता है, भिन्नता पूरक होती है। ठंडी का गर्म, गर्मी का ठंडा। आई बात। खैर, अब बात चंद्रमा का पुत्र बुध क्यों? वजह क्या की मेरी भाई? अरे भाई, चंद्रमा मन है और बुध मन का अलंकरण। चंद्रमा जल है, बुध रस है। ये जल तब अवेलेबल होता है जब उसमें रस इन्वॉल्व हो जाए, जब रस पूर्ण हो जाए, सरस हो जाए। खराब रस हो गया, खराब स्वाद का हो गया, विषाक्त हो गया, बैक्टीरियल हो गया, अतः पानी का वैल्यू खत्म, जल की शुद्धता खत्म, उसका वैल्यू भी खत्म। मरकरी नाम का प्लेनेट उसकी शुद्धता को बरकरार रखता है। जल में जितनी इस तरह के जलचर पाए जाते हैं, जो जल के शुद्ध करने में जिनकी बड़ी उपयोगिता है, बड़ा इंपॉर्टेंस वैल्यू है ना, सब रूल्ड बाय द मरकरी, वो बुध से रूल्ड होते हैं। अतः बुध को ग्रह में रसाधिपति कहा गया। रस, क्योंकि जब मन के पास रस आ जाए ना तो मन पॉजिटिव हो जाएगा। मन तो है लेकिन रस विहीन है, रसपूर्ण नहीं है। तो
नैराश हो जाएगा, उदास होगा, रसरहित होगा, फिर उस मन की बहुत उपयोगिता नहीं होगी। क्योंकि लोग उसको पूछते हैं, भीड़ उसके पास होती जो रसपूर्ण होता है, जो हंसने हंसाने वाला हो, कुछ ऐसी बातें करने वाला हो, रस, जो बड़ा अच्छा गाना गाने वाला, क्या स्वर है उसकी आवाज में। अतः वहां बुद्ध है। जैसे देखो हमारे शरीर की जो प्रमुख चौकीदारी है ना, वो हमारा ईएनटी ज्वाइंट है, नाक कान गला है। और वैसे भी जो कुंडली कालपुरुष वाली है, वहां जो तीसरा भाव, वहां 3 नंबर के अंक है, वहां 3 स्रोत एक साथ मिल रहे हैं। क्या कौन? नाक, कान, माहौत, मुंह, तीनों मिल रहे हैं। पर तीनों में जो इंपॉर्टेंट चौकीदार है उसको बुद्ध कहते हैं, मरकरी कहते हैं। ये मरकरी बिगड़ जाए तो गड़बड़ हो जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चौकीदार है, मर्क्यूरियन चौकीदार, कि दूर से देखते ही चोर को भांप ले, बदमाश को भांप ले। भाई ये हमारे नाक में जो पानी होता है उस श्लेष्मा में कन्वर्ट करता है, म्यूकस जैसे फॉर्म हो जाता है पानी, और नाक बहती है। अब नाक बह गई तो नाक की सफाई हो गई, और अगर श्लेष्मा वहां है तो वायरस को घुसने देगा नहीं, उसका म्यूकस वायरस को लपेट लेगा अपने अंदर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चौकीदारी है। खैर, तो चंद्रमा का पुत्र बुद्ध है। अब बात आई पृथ्वी का पुत्र मंगल। ये कैसे भाई? कहा, क्योंकि पृथ्वी को भी जैसे हम सबको, वैसे हमारे ग्रहों को भी रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए भाई। हमारे जो पृथ्वी माँ है या पृथ्वी रूपी जो ग्रह है, को सुरक्षा चाहिए। और ये सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा का भार उसके पुत्र के पास है। इसको ओम कहा गया, अवनि नंदना कहा गया। वो कुछ मिट्टियों को बड़ा लाल लाल मजबूत बना देता है, कुछ को पत्थर बना देता है जो लाल लाल चट्टान होते हैं, कुछ को कहीं लाल बालू पैदा कर देता है जो बड़ी चौकीदारी करता है। घर बन रहा है, लाल बालू की जरूरत है। पुल बन रहा है, लाल पत्थर की जरूरत है। मिट्टी बहने न पाए, पानी बहाने ले जाए, लाल मिट्टी की जरूरत है। खैर, हम बात कर रहे थे मन पर, साइकोलॉजी। अब चंद्रमा भी जल तत्व है और शुक्र भी जल तत्व का प्रमुख है, संचालक है। शुक्र के पास एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति है। अगर सच में साइकोलॉजी की व्याख्या किया जाए तो चंद्रमा शुक्र दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण है, बुध बल्कि तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुक्र अभिव्यक्ति है। बातें कैसी कही गई, बड़ी ज्ञानपूर्ण थी या कम ज्ञानपूर्ण थी, पर उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या था, बातों में मिठास कितनी थी, शब्दों का चयन कैसा था। जब बातों में मिठास की बात आएगी तो शुक्र की जरूरत है। मधुर रस का मालिक वही, मधुर का मालिक। बुद्ध शार्पनेस का मालिक है, तीव्रता का मालिक है। बुद्ध शब्दों के अलंकरण का मालिक है, शब्दों के चयन का मालिक है, और हमारे व्यक्तित्व के सौम्यता का मालिक है। व्यक्तित्व जब इन गुणों से अलंकृत होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। पर अगर किन्हीं कुंडलियों में चंद्रमा नाम का ग्रह मजबूत हो जाए परंतु बुध अच्छा न हो, बुध बड़ा कमजोर हो जाए या शुक्र बड़ा कमजोर हो जाए, तो बॉडी में जो कारुण्य भाव होता है, जो अफेक्शनेट ना, आत्मीयता का भाव, मोह तत्व का इन्वॉल्वमेंट, क्या ऐसी वाणी बोला, अरे आप तो मेरी माँ हैं, मैं आपका बेटा हूं, उस वृद्धा के मन में बड़ा लगाव पैदा हो, आत्मीयता। अपने पेट से पैदा हुआ पुत्र नहीं था, पर कैसी भाषा थी, कह दिया उसने कि आप मेरी माँ हैं, मैं आपका पुत्र हूं। खैर, शब्दों में ये शुक्र है जो मोहजन्य मुद्दल है,
ये दोनों मिलकर कारुण्य भाव को पैदा कर देते हैं। और जो बुद्ध वो अलंकरण है, वो इतनी बात को इस ढंग से कह रही थी, लगता है वो गाना गा रहा हो। वो ऐसी भाषा का प्रयोग जिस लगता है मेरे अंतर मन को छू ले रहा हो। उसने शब्दों द्वारा बोला अपनी प्रेयसी से या अपनी पत्नी से कि तुम कितनी सुंदर हो, इन वस्त्रों में कितनी अच्छी लग रही हो। ये बातें उस प्रेयसी पत्नी को खुश कर देगा। तो बात कितनी विद्वत्तापूर्ण हो, ज्ञानपूर्ण हो, पर बिना उसके अलंकरण के, बिना उसके प्रॉपर मॉडिफिकेशन के उसमें सौंदर्य नहीं आता। आई बात। अब रही मन और मन के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट, मैंने कल बात किया था ना, ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान। ज्ञान सामान्य, ज्ञानी पुरुष हैं, सामान्य बातों में ज्ञानी हैं, पर जब ज्ञान विशिष्ट हो जाता है तो हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में सिर्फ साइंस नहीं होता है। पहले होता था ना भाई आप क्या पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, आर्ट पढ़ते हो। अगर आपने कहा विज्ञान पढ़ते हो तो मतलब साइंस पढ़ते हो। अरे नहीं भाई, सब साइंस है। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, साइकोलॉजी साइंस है, ज्योग्राफी साइंस है, सोशल साइंस साइंस है, बहुत एंथ्रोपोलॉजी साइंस, बहुत सारे विषय हैं, सब साइंस है। किसी विषय में पारंगत हो जाना, किसी विषय के विशिष्ट ज्ञान के गहराइयों को प्राप्त कर लेना ही विज्ञान है। विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान कह लो। अब अज्ञान क्या है? ज्ञान एक प्रकाश है, और जब ज्ञान प्रकाशहीन होता है, जब हम ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाते, जब ज्ञान परिलक्षित न हो, या किन्हीं कारणों से बौद्धिक जड़ता हो, बिना सोचे समझे ऐसी बातें कह दिया, वहां अज्ञानता है। अब ये तीनों को बाइफरकेट हम मन द्वारा कैसे करें, चंद्रमा द्वारा कैसे करेंगे, ग्रहों द्वारा कैसे करेंगे? हाँ, आइए हम उसकी बात करें। माना किसी का चंद्रमा अच्छा है, वो कर्क में है, वो कुंभ में है, वो सिंह में है, यानी किसी राशि में। 12 राशियां हैं, और किस पार्ट पे कहाँ है? अच्छे पार्ट पे, वो ऊपर के पार्ट पे। अब ऊपर के पार्ट पे तो है वो, लेकिन उसको शुक्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। मान लो किसी चंद्रमा वृश्चिक राशि में, और द्वितीय भाव है जहां चंद्रमा को कारक माना गया, और मान लो शुक्र भी वृश्चिक में बैठ गया, तो मंगल के घरों में शुक्र बड़ा कमजोर हो, वृश्चिक में बड़ा कमजोर होगा ना, तो उसके पास कोई अभाव तो नहीं होगा, पर उसकी दैन्यता हमेशा बनी रहेगी, हमेशा नेगेटिव बातें करेगा। अरे साहब मैं बहुत परेशान, अरे साहब मैं बहुत परेशान। न उसके घर में खराब भोजन बनेगा, न अतिथियों की सेवा में कोई कमी आने पाएगी, न उसका रहन सहन बिलो मीडियोकर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। पर उसके दुख वाली बात प्रवृत्ति नहीं जाएगी ना। अरे सब क्या पता, ये मिला तो ये नहीं मिला, ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं हुआ। यानी उसे मन के द्वारा सुख रहित कहा जाएगा। सच में मैंने कहा था ना, सुख ही तो मन है। मन ऐसा सुख है, ऐसा सुख है जो गरीबी में अमीरी पैदा कर देता है। मन ऐसा सुख है, ऐसा सुख है जो रास्ते चलते परायों को अपना बना लेता है। अब अगर मान लो किसी में चंद्रमा बड़ा मजबूत हो गया और मरकरी बड़ा मजबूत हो गया, उस ऋतु का भी जो शरद ऋतु होता है, मर्क्यूरियन ऋतु, या किसी ऋतु में अगर मरकरी स्ट्रांग, मिथुन का हो, कन्या का हो, अरे भाई उसकी वाणी में बड़ी सारगर्भिता होगी। तो ये पिता बुध दोनों मिल गए। कहा पिता बुध कौन? कहा चंद्रमा और बुध, दोनों की गुणवत्ता हो गई भाई, फिर दोनों की उपस्थिति हो जाएगी। अच्छा मन भी होगा, गुणग्राही, ज्ञानग्राही, है बात, या उस ज्ञान को, उस बुद्धि भौतिक क्षमता को प्रदर्शित करने की क्षमता, या प्रेजेंटेशन, रसपूर्ण हो जाएगा। फिर क्या होगा?
हो सके बड़ा उम्दा कलाकार बन जाए, बड़ा अच्छा क्रिएटिव बन जाए, बड़ी अच्छी पुस्तक की रचना करने वाला बन जाए, बड़ी अच्छी कविता लिखने वाला बन जाए, गायक बन जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, एग्जाम्पल कैसे दो, आप अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए। जन्म शरद ऋतु का है, 11 अक्टूबर 1942 का जन्म है, और बुध नाम का ग्रह कन्या राशि में, कुंडली के 9 मकर लग्न है, और चंद्रमा नाम का जो प्लेनेट है वो तुला राशि में, यानी वो बिल्कुल बगल में है। 6 में बुध है, 7 में चंद्रमा है। और जो ज्ञान का अधिपति बृहस्पति है, जिसे कहते हैं कि बड़ा ज्ञान, वो सप्तम भाव में कर्क में बैठ गया। ये बृहस्पति अगर कर्क में हो जाए और चंद्रमा कमजोर पड़ जाए, बड़ा वीक चंद्रमा हो जाए, शुक्र के राशि में 9, अन्य राशियों में कहीं चला जाए, वृश्चिक का हो, अन्यत्र कहीं हो जाए, तो बृहस्पति का जो ज्ञान होगा ना, वो बड़ा संकीर्ण होगा, बड़ा आइसोलेट होगा, उस ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होगी, तो बड़े उम्दा कलाकार हो गए। फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो इतने लंबे समय तक कार्य करने वाले एकमात्र अभिनेता कह जाए, और उसको कुंडली के आग्नेय भाव में है, बृहस्पति कर्क में मजबूत है, और तो उन्हें एंग्री यंग मैन की संज्ञा दी गई, जिसकी भाषा में एक बड़ी ऊर्जावान भाषा, जैसे वो क्रोधी आदमी बड़ा तेज बोलता हो ना, एंग्री यंग मैन की भाषा, तो डायलॉग बोलने में उनकी भूमिका बहुत अच्छी कही जाए, बड़ा खिंचाव का जाएगा, क्योंकि मरकरी बड़ा अच्छा हो गया, ऋतु भी शरद मिल गई भाई, अक्टूबर का महीना मिल गया। छोड़ दी इस बात को लेकर, आप अपने वर्तमान प्रधानमंत्री को ले लीजिए ना, जिनका जन्म शरद में है, 17 सितंबर का है भाई, बुध कन्या राशि में, कहाँ है कुंडली के 12वें भाव में, चंद्रमा कहाँ है, कहा दूसरे भाव, वृश्चिक का चंद्रमा है, पर मंगल के साथ इनके बाड़ी में भी बड़ा ऊर्जावानता कही जाएगी, और रसपूर्ण भी कहा जाएगा। मन की बातें, भाइयों बहनों, है बात, गंगा माँ ने बोला है, ऐसे तमाम सारी बातें, यानी जो पब्लिक को बड़ा इंटरेक्ट कर जाता है, कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है किस ढंग से, तो भाषा का बड़ा रोल होता है, और भाषा मन द्वारा परिमार्जित होती है, भाषा मन द्वारा ही अलंकृत होती है। अतः हमारे जीवन के विकास में, हमारे जीवन के वैल्यूएशन में, महत्वपूर्णता में, या हमारे जीवन के यश प्राप्त करने में, लोगों के दिल दिमाग में जगह बनाने में, इन तमाम चीज़ देखा जाए तो मन जीवन का आधारभूत है। मन के बिना शायद जीवन बिल्कुल रस रहित कह दिया जाए, क्यों मन गति है, जीवन को गति चाहिए, जीवन एक यात्रा है, जीवन का गतिमान होना बड़ा आवश्यक है, बिना वायु के, बिना मन के गति संभव नहीं है। अब यात्रा करने वाला कितना उत्साहित मन का है, कितना उत्साहित है, कि ट्रेन में बैठ के यात्रा कर रहे हैं, बहुत डरा सा है, साहब कहीं ट्रेन लड़ने दे, कोई दुर्घटना ना हो जाए, बड़ा उत्साहित मन का है, यानी प्रभु नाम, प्रभु ईश्वर मेरे इष्ट मेरे साथ है, बड़े अच्छे मन का था, चेहरे बड़ी स्माइलिंग थी, अगल बगल के लोगों से बातें करना शुरू कर दिया, पूरी यात्रा बड़ी मनोरम हो गई, पूरी यात्रा उसने एंजॉय किया, तमाम संबंध जोड़ लिए। अतः बड़ा मन बड़े परिवार का मुखिया होता है, उसके परिवार को लिमिटेड दायरा नहीं है। ये जितने बड़े लोगों को मैंने नाम लिया है, ये बड़े परिवार के सदस्य हैं, यहाँ जहाँ गए वहीं परिवार बन गया, लोग इनके पीछे भागने लगते हैं, काश एक नज़र देखने को मिल जाता है, काश उनके अंग को छू लेने को मिल जाता है, उनके हाथ छू लेने मिल जाता, काश उनका ऑटोग्राफ मिल जाता है बात। तो ये है उनका इस वैल्यू बढ़ाने में उनका मन का योगदान, उनके मन की क्रियाशीलता, उनके मन का अभिव्यक्ति भाव,
उनके मन की उच्चता। ये था मन का रूल। पर मन के रूल तो बहुत सारे हैं भाई। अभी तो मन के जो और कारण पक्ष है उस पर तो बात ही नहीं की। मन की बीमारियां कैसे होती हैं, ये मनाधिपत चंद्रमा नीचे हो तो कैसा होता है, इधर हो कैसा होता है, बहुत सारी बातें इसमें करनी है मुझे। पर आज के इस एपिसोड को हम यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में मन की और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।